हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिविक क्लासेज यूपी बोर्ड। आज हम लोग अभ्यास 1C कक्षा 7 के क्वेश्चन करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन सी बड़ी है। तो इससे पहले 1 और B करा चुकी हूँ, अब 1C करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले 1A का A और B समझना पड़ेगा, तो अच्छे से 1 का C समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें एलसीएम लेके छोटा बड़ा करना बताई हूँ कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। एक बार और यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे ए नंबर लाइन है, एक यहाँ से रफ बना लेते हैं। ए नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन के ए बीच में क्या आ गया, 0। 0 के राइट हैंड की तरफ प्लस होता है, ठीक है। इधर क्या आ गया, 1 2 3 4, ये प्लस हो गया। और 0 से लेफ्ट के तरफ बाएं की तरफ क्या होता है, माइनस होता है। ये -1 -2 -3 -4 -5। तो एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये 0 है, ठीक है। तो 0 से राइट हैंड की तरफ जो भी होगा डिजिट वो तो बड़ा होगा, पता ही है कि 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है। लेकिन माइनस वाले में क्या होता है कि बड़ा वाला छोटा होता है। जैसे ये -1 और 0 दिया है, तो कौन सा बड़ा है, ये 0 क्या है, बड़ा है, ठीक है। इसी तरह -2 है और -10 है, कौन सी बड़ी संख्या है, -2 क्या है, बड़ी संख्या है, ठीक है। और -10 क्या है, छोटी संख्या है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क में दिया हुआ है कि -7/9 और दूसरा दिया हुआ है कि 7/9 प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, हमें बड़ी देखना है। तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं करना है, क्योंकि माइनस प्लस से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो इसलिए 7/9 क्या है, बड़ी है, इतना ही लिख सकते हैं, या बड़ी संख्या है या बड़ी है, ठीक है। अब ख में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ख में दिया है -3/4 और दूसरा दिया है -5/8, ठीक है। तो इसमें हर, यहाँ तो हर दोनों का बराबर था, यहाँ हर क्या है, अलग अलग है। तो जब हर अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे टेबल लेते हैं जो हर के दोनों पहाड़े में आते हो। जैसे 4 के भी पहाड़ा में आता हो और 8, तो 4 दूना 8। 8 अगर यहाँ हम लेते हैं तो क्या होगा, 4 के पहाड़े में भी आ जाएगा और 8 में भी। तो 4 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4 दूना 8, ठीक है। 4 से यहाँ भाग देंगे तो 4 दूना क्या होगा, 8। तो 2 का क्या करेंगे, यहाँ पे अंश और हर में दोनों में गुणा कर देते हैं, ठीक है। 8 के पहाड़े में कितने बार में आएगा, 8 एकम 8। 1 का अंश और हर में यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, -6/4 दूना 8, और दूसरा हो जाएगा -5/8, ठीक है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, बताई हूँ ना कि माइनस वाला हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। माइनस वाला मतलब छोटा वाला क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो -6 क्या है, छोटा है, और -5 क्या है, बड़ा है, ठीक है। इसलिए -5/8 बड़ी संख्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, गौ करते हैं। क्वेश्चन नंबर गौ में दिया हुआ है -7/12 और दूसरा दिया है 5/8। -8 है तो माइनस यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। चाहे अंश में हो या हर में हो, बात बराबर है, ठीक है। तो ये भी हर क्या है, अलग अलग है। तो हर को सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा। तो हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इधर एलसीएम ले लेते हैं 12 और 8 का। तो 2 के पहाड़े से 2 छक 12 और 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूना के 4। 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 2 एकम 2, फिर 3 के पहाड़े में ही 3 आएगा, 3 एकम 3। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना 8 और 8 तिरी के 24, ठीक है। क्योंकि 8 के टेबल में 12 आता नहीं है, अब 12 के टेबल में भी 8 नहीं आता है, तो इसलिए इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो 2 दूना के 4, दूना 8 तिरी के 24, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम = 24, ठीक है। और एलसीएम 24 हो जाएगा। अब 12 से क्या करते हैं, हर से
जो एलसीएम आता है ना उसमें भाग देते हैं। तो 12 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 2 बार, तो 12 दूना 24। तो 2 का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर 8 के पहाड़े में कितने बार में आएगा, 8 3 × 24, तो 3 का अंश और हर में गुणा, ठीक है। अब 7 दूना के 14, ये हो जाएगा -14/24 और दूसरा हो जाएगा -15/24। छोटा माइनस में छोटा वाला बड़ा होता है, तो -14/24 यानी -7 में 12 क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे -14 क्या है, बड़ा है -15 से, ठीक है। इसलिए -7/12 बड़ी है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर घ करते हैं। क्वेश्चन नंबर घ में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर घ में दिया हुआ है कि -5/9, दूसरा दिया है -3/-13, ठीक है। तो यहाँ पे अंश और हर दोनों में माइनस है, ठीक है। तो जब अंश और हर दोनों में माइनस होता है ना तो वो प्लस हो जाता है। जैसे माइनस गुणे माइनस जब करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। उसी तरह भाग में भी होता है कि अंश और हर दोनों में माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/13 और दूसरा है -9/9, 3/13 क्या हो जाएगा, बड़ी है, ठीक है। या -3/13 भी ले सकते हो, -3/13 क्या है, बड़ी है, ठीक है। क्योंकि माइनस से हमेशा प्लस क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ एलसीएम भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ माइनस दिया है और इन दोनों को माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो इसलिए -3/13 संख्या क्या है, बड़ी है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित 2 परिमेय संख्याओं में कौन सी छोटी है, ठीक है। पहले क में क्या करना था, बड़ी संख्या बतानी थी, और प्रश्न नंबर 1 में, और प्रश्न नंबर 2 में क्या बताना है, छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। तो इसमें दिया है -4/9 और दूसरा दिया है -5/9। तो क्या बताई हूँ, माइनस छोटा वाला क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए -4 क्या है, बड़ा है -5 से, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, -4/9 अच्छा यहाँ तो छोटी संख्या बतानी है ना, तो ये हो जाएगा -5/9 छोटी है, बस, ठीक है। अब ख में दिया हुआ है, ख में इसलिए बड़ी है, ये माइनस है तो क्या है, छोटी है। यहाँ हमें छोटी देना है, इसलिए हमें -7/11 छोटी संख्या है, ठीक है। क्योंकि प्लस हमेशा बड़ा होता है और माइनस हमेशा छोटा होता है, ठीक है। अब ग का देख लेते हैं। ग में दिया है 16 -16/7, यहाँ माइनस नीचे दिया है तो इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, बात बराबर है। यहाँ 3 कुछ नहीं है तो 1 रख लो, यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। प्लस हमेशा बड़ा होता है लेकिन इसमें हमें छोटा देना है, इसलिए क्या हो जाएगा, -16/7 छोटी है, ठीक है। घ देख लेते हैं, यहीं पे करा देती हूँ घ का। -4/3 और -8/9, तो इसमें दोनों का हर क्या है, अलग अलग है। इसमें 3 है और इसमें 9 है, हर बराबर नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा छोटा है और कौन सी बड़ा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या निकालते हैं, जो दोनों के पहाड़े में आता हो। तो 3 × 9, 9 क्या है, 9 के पहाड़े में भी आएगा और 3 में भी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम क्या आ गया, 9, ठीक है। तो 3 × 9, 3 का यहाँ भाग देते हैं, जितने बार जाता है उतने बार में क्या करते हैं, अंश और हर से गुणा कर देते हैं। तो 3 × 9, 3 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 3 का गुणा यहाँ, ठीक है। 9 × 1 = 9, तो 1 का गुणा यहाँ
तो 1 का गुणा ये क्या हो जाएगा -4×3 12/9 और दूसरा हो जाएगा -8/9। ठीक है, तो इसमें छोटी संख्या बतानी है तो माइनस बड़ा वाला क्या होता है, छोटा होता है, तो इसलिए हो जाएगा, इसलिए -4/3। ठीक है, -12 क्या हो जाएगा, छोटा, और -8 क्या हो जाएगा, बड़ा। तो -4/3 क्या है, छोटी संख्या है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। सही उत्तर छाटी है। इसमें क है परिमेय संख्या -4/18 का समतुल्य परिमेय संख्या है। तो परिमेय समतुल्य का मतलब ये हुआ ना कि या तो इस अंश और हर में गुणा करके बराबर हो या तो इसमें भाग दे के बराबर हो। जैसे ये दिया हुआ है 2/9, तो 2 से पहले भाग देते हैं, तो 2 दूना के 4, तो 2 आ गया, और 2 नी 18, 9 आ गया, यानी 2/9 तो आ गया। तो ये बराबर है क्या, तो बराबर तो आ रहा है, 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूना के 4, 2 नी 18। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस दिया हुआ है। ठीक है, चाहे अंश में माइनस हो या हर में माइनस हो, एक माइनस होगा, यहाँ भी एक माइनस है, यहाँ भी एक माइनस है, ये कुछ नहीं है, तो ये हो गया। फिर दूसरा दिया हुआ है 6/27, तो 2 के पढ़े में 6 तो आता नहीं है, न गुणा करके आएगा न भाग दे के आएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये प्लस है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। 4/18 है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये भी नहीं हो सकता। कौन सा आंसर सही है, पहले वाला सही है। ठीक है, ख इसमें दिया हुआ है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। ठीक है, 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, तो 3 के पढ़े में 4 तो आता नहीं है, 5 दूना 10 तो आता है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, पहला गलत है। यहाँ माइनस है इसलिए गलत है, और 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 2 5 10, ये तो बराबर हो जाएगा। बड़ी संख्या तो होगी नहीं, क्या चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए। ये क्या है, अगर हर को बराबर करेंगे तो 2 5 10, ये 7/10, ये बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर 5 से हम करेंगे, हर को बराबर करेंगे, तो ये जो है कि ये बड़ी संख्या हो जाएगी। 2 से गुणा करेंगे 2 5 10, तो ये 6/10 आ जाएगा, ये 7/10 है। तो प्लस में बड़ा वाला क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो 7/10 बड़ी संख्या है, ये वाला सही हो जाएगा। अब ग का दिया हुआ है परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। ठीक है, बड़ी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, छोटी। तो देखो यहाँ भी प्लस दिया है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, जो माइनस होगा ना वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। 0 है और -100 है, तो 0 बड़ी संख्या है। ठीक है, क्योंकि प्लस है, तो ये -11/18 क्या है, छोटी परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ माइनस हो गया वो छोटा ही होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब प्रश्न नंबर घ तो हो गया। अब प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर घ में क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। 0 में जब -5 से भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, -1/5, ये हो नहीं सकता, क्योंकि 0 से माइनस हमेशा छोटा होगा। ये माइनस है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ माइनस है, ये भी नहीं हो सकता। ये माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब भाग में के अंश और हर दोनों में माइनस होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2/7, तो ये वाले आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।